हेलो एवरीवन, कैसे हैं? नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गले के अंदर छाले होना। गले के अंदर लाल लाल दाने हमें देखने को मिलते हैं। स्पेशली अगर हम बात करें गले के अंदर छालों की, तो गले में अगर छाले किसी मरीज को होते हैं तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। और जब गले के छालों को हम ठीक नहीं करते हैं तो ये हमारे मुंह तक आ जाते हैं, यानी कि मुंह के अंदर भी ये छाले हो जाते हैं। और एक कॉम्प्लिकेशन और बनता है कि अगर किसी पेशेंट को मुंह के अंदर छाले हैं तो वो गले तक चले जाते हैं। तो इनके क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण हैं, कैसे इसे ठीक करें और कैसे आप बच सकते हैं, आज के इस वीडियो में डिटेल में हम समझने वाले हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले समझ लेते हैं गले के अंदर या मुंह के अंदर जो छाले होते हैं वो क्यों होते हैं। देखिए, गले के अंदर छाले होने के सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है और कॉमन कॉज होता है वो होता है पेट की खराबी होना। पेट की खराबी यानी कि या तो आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, यानी पच नहीं रहा है, या फिर आप सही तरीके से खाना नहीं खा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपके मुंह में या गले के अंदर छाले होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई ऐसा मरीज़ है जो पानी कम पीता हो और बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर गर्मी ज़्यादा बढ़ जाए तो उसकी वजह से भी छाले कई बार देखने को मिलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? काफ़ी सारे हेल्पफुल मेडिसिन रेमेडीज इस वीडियो में आपको घरेलू बताने वाला हूँ, जिससे आप घर पर रह करके अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रीजंस हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हम गरम पानी, गुनगुना पानी पीते हैं तो गले में कई बार ये ब्लिस्टर्स टाइप के बन जाते हैं, क्योंकि ये गले की स्किन जो होती है जला देता है। याद रहे, उतना ही गुनगुना पानी पिएं जितना हमारी जो उंगली है वो झेल सके। इवन उंगली से भी ज़्यादा ठंडा कीजिएगा उसे, यानी कि हम उसमें उंगली डुबोएं तो हमारी उंगली में ज़्यादा महसूस नहीं होना चाहिए। इतना ठंडा पानी करके उसके ये तो गार्गल्स करें या फिर उसको पिएं। अगर आप ज़्यादा गुनगुना पानी पिएंगे तो ये आपको छाले बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तीसरा होता है आपके गले में या पेट की जो बीमारी होती है, GERD जिसे हम कहते हैं। GERD यानी कि जो हमारा एसिड होता है वो गले तक आ जाता है, और गले तक आने की वजह से जो एसिड हमारा है वो जला देता है वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन को, यानी कि ब्लिस्टर टाइप के या कहें कि एक छाले टाइप की ओरिजिन वहाँ पर पैदा कर देता है। तो इसलिए GERD की अगर किसी को समस्या है तो उससे भी आपको बचना होगा, और GERD से बचने के लिए भी इस वीडियो में आपको घरेलू टिप्स बताने वाला हूँ। GERD अगर किसी को है तो आपको गले में छाले हो सकते हैं, और मुंह के अंदर भी छाले कई बार हो जाते हैं। वो होते हैं पेट की खराबी से बेसिकली। और गले के अंदर जो छाले होते हैं वो कॉमन किसकी वजह से होते हैं? या तो गुनगुना किसी ने पानी पिया है, या उसको GERD है, यानी एसिड बन रहा है और एसिड आपके गले तक आ रहा है। GERD क्या होता है कि अगर आपके स्टमक में यानी आपके पेट में ज़्यादा एसिडिटी बन रहा है, और एसिडिटी रोकने वाला जो इंस्पेक्टर होता है, जो दरवाज़ा होता है, वो अगर बार बार खुल जाता है तो ऐसी सिचुएशन वो एसिड आपके गले तक आ जाता है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसे हम GERD की समस्या कहते हैं। बेसिकली इसमें आप पेंटाप्रोजोल है, रेबिप्राजोल है या इसेलॉक, इस तरह की दवाइयाँ खा के परेशान हो जाते हैं और आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में आपको परमानेंटली रिलीफ देने की मैं कोशिश करूँगा और आपको रिलीफ मिलेगा भी। GERD हमने समझा। उसके बाद हो सकता है कि कोई आप ऐसी तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खा रहे हो, उसकी वजह से आपके पेट में एसिड ज़्यादा बन रहा हो, जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स है और बहुत ज़्यादा आप ऐसी चीज़ें ले रहे हो जो बहुत ज़्यादा फ्राई चीज़ें हैं। तो फ्राइड अगर कोई ऐसी चीज़ें आप ले रहे हैं, उनकी वजह से भी आपको गले में और पेट में दिक्कत आ सकती है। तो इसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप बच सकते हैं और कैसे आप घर पर रहकर इसे ठीक? सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों एंटिम-टार्ट मेडिसिन 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को ले सकते हैं। 2 से 4 ड्रॉप्स आप डायरेक्टली टंग पर ले सकते हैं। आप देखेंगे काफ़ी दिनों की जो लंबी समस्या आपकी थी वो धीरे धीरे बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। ये मेडिसिन आप 10 से 15 दिन तक ले सकते हैं। जिन पेशेंट को GERD की समस्या है और जिन पेशेंट को पेट से रिलेटेड समस्याएं हैं और उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसी सिचुएशन में कार्बोबेस 200 पोटेंशियम में दिन में 2 बार, सुबह एंड शाम को ले सकते हैं। 2 से 4 ड्रॉप्स आप इसे ले सकते हैं। दोनों दवाइयों के अंदर कम से कम आपको आधा 1 घंटे का गैप रखना है, इतना आपको ध्यान रखना है। खाने पीने की चीज़ों में बदलाव करना होगा, और अगर किसी मरीज को मुंह के अंदर छाले हैं तो ऐसे सिचुएशन में आपको मर्कसॉल 200 पोटेंसी में सुबह, दोपहर एंड शाम को दिन में 3 बार ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसे भी आप कम से कम 7 से 10 दिन के लिए चला सकते हैं। तीनों मेडिसिन अगर आप लेते हैं, अगर आपको सारी प्रॉब्लम्स है तो तीनों मेडिसिन आप लेंगे तो उसमें कम से कम
आधा आधा घंटे का अंतर होना चाहिए, और जो एंटीम टाइट है और जो कार्बोवेज है कम से कम उसमें 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। इस तरह से आप दवाइयाँ पेशेंट को दे सकते हैं। अब बात करें कि घर पर रहकर कुछ और सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जैसे कि पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। अगर आपका पेट खराब रहता है तो आपको हाजमा के लिए कुछ चीज़ें अपनानी पड़ेंगी, जैसे सैलेड्स वगैरह ज़्यादा लीजिएगा, रोटी कम कीजिएगा, सैलेड वगैरह ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिएगा, हल्की चीज़ें ज़्यादा खाइएगा, फल फ्रूट से लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही आपकी जो समस्या है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। GERD की समस्या से भी आप निजात पा सकते हैं। GERD की समस्या के लिए आपको खाली पेट नहीं रहना है, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना है, जिससे आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरीके से नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।